ब्राह्मण भला न वैश्या इनमें भला न कोई, और कोई वैश्या तो भली ब्राह्मण भला न कोई। भारत के हर गांव, हर कस्बे, हर मोहल्ले, हर कॉलोनी से 2 लोग रोजाना सुबह प्राय निकलते हैं। किसी कहीं एब्सेंट हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आपने 2 लोगों को निकलते हुए देखा होगा। एक सुबह तिलक लगा के पंचांग बगल में दबा के निकलता है एक आदमी झाड़ू और टोकरी लेकर निकलता है। ये जो पंचांग दबा के निकलता है, ये लोगों को पूरे दिन बहका के शाम को आता है, दक्षिणा प्राप्त करता है, किसी का भविष्य देखता है, किसी का हाथ देखता है, किसी की शादी ब्याह के मुहूर्त बताता है। सब बहकाने वाला सौदा है। सारे भगवान से ऊपर एक शब्द है माँ का। माँ होती है सबसे बड़ी देव भगवान। उसको बीजेपी के एक प्रवक्ता ने, सुरेंद्र राजपूत जी, आप तो जानते हैं अच्छे से, यूपी के हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनकी माँ को बीजेपी के एक ब्राह्मण प्रवक्ता ने क्या कहा था? कहिए तो कह दूं, क्योंकि वो तो मेरी भी माँ है। लेकिन उस घटिया प्रवक्ता ने, अगर आप शब्द लगेंगे तो मैं जोड़ दूंगा, शुक्ला नाम है उसका, शुक्ला, उस घटिया प्रवक्ता ने सुरेंद्र राजपूत की मां को जिस शब्द से संबोधित किया, आज तक कोई नहीं आया। जितना हम दान दे देते हैं ना ब्राह्मणों को, उतना तो मनोज यादव कह रहे थे कि हम ब्राह्मणों को उतना दान दे देते हैं जितना उनका खर्चा नहीं। आप सम्राट हैं, जिले लाई हैं, मुगले आजम हैं, क्या हैं आप ब्राह्मणों को रोटी दे रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। तो दोस्तों, आज का जो डिबेट वीडियो है वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ नूतरी जी के राष्ट्रवाणी चैनल से है। दोस्तों, राजकुमार भाटी जो समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता है, एक जातिवादी प्रवक्ता है कह लीजिए, जिसने इस तरह से जो है ब्राह्मणों को लेके जो है जिस तरह से जो बयान दिया है, अभी आप लोगों ने सुन ही लिया होगा उसकी क्लिप, उसको लेके बवाल मचा हुआ है। इसके जो है नाम के जो है पुतले फूके जा रहे हैं और इसका जो है बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। उसके बाद में ये जो है इसने वीडियो जारी करके माफ़ी भी मांग ली, लेकिन अभी भी इसका विरोध होता जा रहा है। दोस्तों, आज की डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव भी कुतर्कों पे बात करते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं। और डिबेट में जो उन्होंने ब्राह्मणों का अपमान किया, बोल रहे हैं कि ब्राह्मण को हम बहुत दान देते हैं और ब्राह्मण हमारे दान से जो है पल रहे हैं। आज की डिबेट में अमिताभ नूतरी जी ने इनको बहुत ही तथ्यों के आधार पर एक्सपोज कर दिया है। दोस्तों, इस डिबेट का पार्ट 2 भी कलम बनाएंगे, अगर आप कहेंगे कमेंट करके। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर करते डिबेट को शुरू करें। तो चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब। अगर आप ये कह सकते हो कि चंदन और वो त्रिपुंड लगा के बगल में पुराण पोथी पत्र बाज के, तो फिर आप ये भी अगर बोलने की हिम्मत रखो कि बगल में कुरान लगा के और जालीदार टोपी पहन के जो निकलता है मौलाना, वो धूर्त है, तो मैं इनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। भाई, ये आदमी शेर है, सो तो ही बोल नहीं सकते। बोलने के बाद सभा में भी नहीं रह सकते, जेल भी जाएंगे और मुसलमान इनके खिलाफ फतवा भी जारी कर देंगे कि इनको सर तन से जुदा करो। तीनों काम इकट्ठे हो जाएंगे। तो ऐसा उल्लू अल्ल बल्ल क्यों बोलते हैं? मतलब इससे तो कोई पार्टी को लाभ तो हो नहीं सकता। मैं राजकुमार को सुन रहा था, एक जगह वो कह रहे थे कि जिन्ना था आदमी सेकुलर। ऐसा ज्ञान कहां से लाते हैं और क्यों देते हैं? मान लो ज्ञान कहीं से भी लाओ। जी अमिताभ जी, अभी आपके चैनल पे एक बाइट चलाई थी आपने, और वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी थे। उन्होंने जिस तरीके से हमारे नेता का नाम लिया, उसका मैं घोर विरोध करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। उनकी इतनी हैसियत नहीं, बिल्कुल खुले शब्दों में कह रहा हूं, उनकी इतनी हैसियत नहीं कि वो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव कहें। उनको या तो श्री या तो लास्ट में जी लगाना ही पड़ेगा। अगर नहीं लगाएंगे तो निश्चित तौर पे उसका भी विरोध होगा। सम्मान तो सबका है ना, सम्मान किसी एक जाति का थोड़ी नहीं इस देश में। हाँ, पहले हुआ करता था, पहले कुछ लोगों का सम्मान संरक्षित था, बिल्कुल निर्धारित था। बाकी लोग अपना गले में मलिया लटका लेते थे, पीछे झाड़ू बांध लेते थे। कुछ अछूत वाले शूद्र थे, कुछ सचूत्र वाले शूद्र थे, ये आपको भी पता है, मैं उस पर कहना नहीं चाहता, क्योंकि भावनाएं सबकी आहत हो जाती हैं। लेकिन मैं महत्वपूर्ण बात आपके चैनल पे जरूर डिस्कस करना चाहूँ। ये पॉलिटिकल एंगल जितना बनाएगी बीजेपी, ये बात मैं चेतावनी के तौर पे कह रहा हूं, मुझे कोई बहुत ज्यादा शौक नहीं कहने, जितना एंगल बनाएगी, वो राजकुमार भाटी हैं, राजकुमार यादव नहीं है, बीजेपी को उतना ही नुकसान होगा। क्योंकि अगर एक जाति खड़ी होगी तो उसके पक्ष विपक्ष वाली भी दूसरी जाति खड़ी हो जाएगी। अब गुजरों की संख्या कितनी है, सबसे ज्यादा गुजर किस दल को वोट देता है, ये सोच समझ के भाई भाजपा वाले और भाजपा के समर्थक बोले, क्योंकि फिर गुजर का भी मान सम्मान जाग उठेगा। वैसे मिहिर भोज तो छीन ही लिया है भाजपा ने, राजा मिहिर भोज को गुजर से उन्होंने क्षत्रिय बना लिया है। तो इस तरह की भी चीजें स्पष्ट हैं। तो मैं ब्राह्मण समाज का सम्मान करता हूं, मेरी पार्टी सम्मान करती है, मेरे पार्टी के लोग करते हैं। वैसे तो अभी सुनने में आया था कि परशुराम जी शायद ब्राह्मण ही नहीं, वो तो कहते वो लकड़हारा थे, उनके हाथ में कुछ ऐसा था, ऐसा भी बयान आया था बीच में, पता नहीं कौन भागवत जी हैं, उन्होंने कहा था। ये बात भी चर्चा में आनी चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी सम्मान के साथ साथ कुछ सवाल भी उठाती है। जब हनुमान जी को दलित कहा था योगी आदित्यनाथ ने, तब भावनाएं क्यों नहीं आहत हुई थी किसी की? भगवान को दलित वर्ग में रख दिया था। अरे गजब बात है, चलो खैर, हो सकता है कह दिया हो। इसके बाद फिर योगी आदित्यनाथ जी ने एक बार नहीं 1000 बार तमाम जातियों को चिन्हित किया। पत्रकार जाति को भी एक शब्द से नवाजा। हम वो शब्द टीवी पे आपके चैनल पे नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हमारे संस्कार इतने घिरे हुए नहीं, इतने घटिया नहीं है कि मैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करूं। और मैं कहता हूं कि इस दुनिया में सारी जाति, सारे भगवान से ऊपर एक शब्द है मां का। मां
मां होती है सबसे बड़ी देव भगवान। उसको बीजेपी के एक प्रवक्ता ने, सुरेंद्र राजपूत जी, आप तो जानते हैं अच्छे से, यूपी के हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनकी मां को बीजेपी के एक ब्राह्मण प्रवक्ता ने क्या कहा था, कहिए तो कह दो, क्योंकि वो तो मेरी भी मां है, लेकिन उस घटिया प्रवक्ता ने, अगर आप शब्द लगेंगे तो मैं जोड़ दूंगा, शुक्ला नाम है उसका, शुक्ला, उस घटिया प्रवक्ता ने सुरेंद्र राजपूत की मां को जिस शब्द से संबोधित किया, आज तक कोई नहीं आया, कोई नहीं खड़ा हुआ माफी मांगने के लिए। और मैं तो कहता हूं, मेरे लिए सब समान है, मेरी पार्टी के लिए सब समान है, मेरे नेता को घेरिए मत। हाँ, राजकुमार भाटी जी ने माफी मांग ली है, माफी मांग ली, और वो एक लोकोक्ति या एक मुहावरे के तौर पे कहा, और ये शब्द कहा कि मुझे जब कहा गया तो मुझसे किसी ने कहा कि ये आप उनको कह दो, लेकिन मैंने नहीं कहा। और वो कहने के बाद जनता हंसी और उसमें उन्होंने भी हंस दिया। ये बात कील की तरह दिल में रुकना होगा। राजकुमार भाटी का कद ऐसा नहीं है, मनोज भावुक होकर कह गए होंगे, लेकिन उनका मैं जानता ऐसा कद नहीं कि वो गुजरों के प्रतिनिधि चेहरे हो उत्तर प्रदेश में। नहीं, अभी वो बहुत उम्र तय करनी पड़ेगी, बहुत लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जाके आप किसी जात के नेता बनते हैं। जात का नेता बनना भी इतना छोटा काम नहीं ना। मुलायम सिंह यादव यादवों के नेता कैसे हुए थे हम बताएं, कितना संघर्ष किया था। ऐसा थोड़ा यादव में पैदा हो गए तो यादवों के नेता हो गए, नहीं ना। 1 लाख लोग यादव हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन यादव तो मुलायम सिंह के साथ क्यों रहा। गुजर हो जाने भर से राजकुमार गुजरों के नेता हो जाएंगे। मनोज यादव जी कह रहे हैं कि सारे गुजर उनके साथ लामबंद हो जाएंगे, वो कहेंगे राजकुमार भाटी के सम्मान में गुजर है मैदान में। ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं हो रहा, ये कहते दिमाग से निकाल दो। मायावती, मुलायम सिंह, कल्याण सिंह होना इतना सरल है क्या यार, कि जात के नेता बोले सारी जाति इनके पीछे है। मोहल्ले में लोग जान नहीं रहे, खामोखा नेता बने घूम रहे हो। और इतना बड़े नाम होते तो अखिलेश यादव इनको राज्यसभा भेज दिए होते। अगर नहीं, अभी नहीं, अगर ये गुजरों के नेता होते प्रदेश भर में, जैसा मनोज जी करे, तो अखिलेश यादव उतनी राजनीति जानते हैं, वो इनको भेज देते राज्यसभा, कि कम से कम 50-60 सीटों का आदमी तो है, गुजरों का सबसे बड़ा नेता है। नहीं भाई, इनकी अपनी टिकट के लाले पड़े। और मूल बात ये कि गाली देने से आपको क्या हासिल हो जाएगा, आप चर्चा में आएंगे लेकिन बैड टेस्ट के साथ आएंगे, गंदे संदर्भ में आपका उल्लेख होगा चर्चा में। और अगर इतना ही साहस है तो मैं तो कहता हूं सबको लतियाओ। हम मान लें कि भाई हमें लतियाने की बीमारी है, तो सबको लतियाओ, फिर मुसलमानों के लिए बोल के दिखाओ कि जालीदार टोपी और बगल में कुरान, और निकल पड़ता है मौलाना सबको बेवकूफ बनाने। इतना जिस दिन राजकुमार भाटी या कोई बोल देगा, मैं मान लूंगा कि भाई ये आदमी मजबूत है। क्या बाकी कहानी कविता ना सुना। ममता जी इसलिए हारी क्योंकि नैनों में मदीना और दिल में काबा और शिवलिंग पर कंडोम। ऐसी मूर्खता जब उनकी पार्टी की उस लड़की ने की, और उस लड़की को उन्होंने नंबर 2 कैंपेनर बना दिया पार्टी में। मैंने उसी दिन कहा था इसी मंच पर कि ममता जी को हारने से कोई नहीं रोक सकता। जाके देख लीजिएगा, वीडियो मौजूद होगा। यही शब्द थे ममता जी को। उनको भी हो सकता है मनोज जी की तरह लग रहा हो कि अगर हम शिव जी को कंडोम पहना के फोटो डाल देंगे तो शिवलिंग को, तो दूसरी समाज हमारे साथ आ जाएगा और फिर एक समाज से दूसरा समाज टकराएगा। कुछ नहीं टकराया, खत्म हो गई पार्टी। ममता अपना चुनाव हार गई ऐसी मूर्खों के चक्कर में, जो शिवलिंग पर कंडोम पहना के फोटो डाल रही थी। उनकी तो कोई हैसियत नहीं, कल तक मॉडलिंग करती थी, फिर करने लगेंगी। ममता जी का कैरियर तो गया। 73 साल की उम्र में ये दिन देखना पड़ा। यही स्टालिन के चेले स्टालिन को समझा रहे थे, बोला ना भाई साहब चिंता ना करो, कसे रहो है, और सारी जातियां अपने साथ आ रही हैं। कहां गई जातियां? कोई जात नहीं है तमिलनाडु, खत्म हो गए। 144 विधायकों के साथ सरकार है वहां एनटीडीएम के, कोई जात नहीं आई। ये गणित तो उनके चेलों ने भी लगाया होगा कि भैया चिंता नहीं करो, हमें गाली देने दो, फिर देखना कैसा झरा बोटा है। कुछ नहीं आया। और यही थ्योरी बिहार में बेची गई थी। जिस मंच से राहुल जी और तेजस्वी जी भाषण दे के निकले उतरे, वहां उस मंच पर माइक से नरेंद्र मोदी की मां की गाली दी गई। तब भी मैंने कहा था आप चुनाव हार गए, अब लड़ने की भी जरूरत नहीं। तब भी समझाया गया था कि मनो एक बार मोदी की मां को गाली दे देंगे तो बाकी सब जो दूसरा समाज है ना, सब बिल्कुल अपने पास आ जाएगा लामबंद होके। कोई नहीं आया। परिणाम बताता है कि कोई नहीं आया। मैं स्पष्ट बात करता हूं, ये आखिर गंगा नदी बह कहां से रही है? तो जब अगर हम खोदेंगे तो हमको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। एक गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बह के आई थी जब कहा गया था माता सीता टेस्ट ट्यूब बेबी। हमारी दोनों महिला एंकर जो है यहाँ पे विश्लेषक और पार्टी की, अब ये चट ऑफ माउथ हो जाएंगे, जवाब नहीं देंगे किसने कहा था माता सीता टेस्ट ट्यूब बेबी। उसका विरोध भी नहीं करेंगे क्योंकि वो भाजपा के पूर्व डीसीएम रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को तो समझती होंगी। डीसीएम मतलब, अब डीसीएम कचरा ढोने वाला मत समझ लीजिएगा, न फिर बुरा लग जाएगा। टीबी का मतलब ठाकुर ब्राह्मण ही नहीं होता, टीबी एक बीमारी भी होती है। खैर, अगर होता है तो उसमें बुरा क्या मानना। खैर, अब आता हूं मैं एक गृह मंत्री साहब, आपका बड़ा लंबा अनुभव है लोकसभा को कवर करने का, राज्यसभा को कवर करने का। साला ये हो गया, साला वो हो गया, अरे इसको निकाल दीजिएगा कार्रवाई से। साला, अब तो साला कहा जाएगा लोकसभा में। और एक इनके मंत्री उत्तर प्रदेश में निषाद जी, जिनके वोट पे जो झुआ भर सीटें आती हैं। आप अभी सीटों की बात कर रहे थे ना सरकार, एक झुआ भर सीटें आती। क्या कहा था? भगवान राम
तो ऋषि सोम के बेटे फलाने के, वो खीर खाने से कोई बच्चा कहां पैदा हो सकता? कौन सा उनके भाला मार दिया था बीजेपी के लोगों ने? कौन सा उनका पुतला फूंक दिया था? क्या कर दिया था? अरे ये गंगा वहीं से निकल रही है बदतमीजी की, जो पराकाष्ठा को पार कर गई है। ये बीजेपी के लोग उस पे आते हैं, भगवान को दलित बताएंगे, फलाना को राम जी उनके नहीं उसके बेटे हैं, और सीता तो टेस्ट ट्यूब बेबी है, साला ये साला वो, सब कुछ तो कर रहे हैं नंगानाथ उत्तर प्रदेश में। अब सामने वाला कोई कह दे और माफी मांग ले, वो अपना खेद प्रकट कर दे कि मैंने, मुझसे कहा गया कि इस तरह कहो और मैंने नहीं कहा जीवन में, आज ये बात मैं कह रहा हूं। अब वो हंस दिया। अगर ये बात कोई ब्राह्मण कहता तब किसी को बुरी न लगती। जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोगों ने माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी, मैं कहूं कि माता सीता टेस्ट ट्यूब बेबी है, अरे मुझे कल से घर से नहीं निकलने दिया जाएगा। गुंडे सारे भाजपा के आके मेरे घर घेर लेंगे, घर घेर लेंगे। अब अमिताभ जी इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन अब चूंकि वो शर्मा जी है, शर्मा जी कह सकते हैं, शर्मा जी खुद भी कह सकते हैं, तो आदिकाल से चला रहा है ना, कह सकते हैं, कहेंगे, शर्मा जी कहेंगे, कह दिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, माफी मांगने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा होता। मैंने पॉलिटिकल एंगल नहीं लिया था, ये हकीकत बताई थी अमिताभ जी। गुर्जर समाज नहीं, पूरा पिछड़ा समाज बीजेपी के खिलाफ हो जाएगा अगर राजकुमार भाटिया ने उनको इतना साका है ना। मैं आपको बता रहा हूं, आज की डेट में गुर्जर समाज के सबसे बड़े नेता है, पूरे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता। ये बात मैं दावे से कह रहा हूं, और देख लीजिएगा इसका भी परिणाम देख लीजिएगा। किसी नेता को कब किसी के पद से ना नापिए, कभी मत नापिएगा। ये बात समाजवादी पार्टी ठोक के सीना कह रही है, उन्होंने माफी मांग ली है, और कोई बात नहीं बनती है। और अगर बीजेपी इस पे कूदेगी तो नुकसान बीजेपी का होगा सबसे ज्यादा, ये मैं दावे से कह रहा हूं। आओ कूदो, ठीक है, आओ देखते हैं क्या करोगे। ठीक है, ठीक है, अब रुकना होगा मनोज भाई, अब रुकना होगा। सुरेश जी आ रहे हैं आपके पास। किसका कितना कद है मेरी पार्टी में, ये पार्टी अध्यक्ष से बेहतर कौन जानता है। मनोज यादव शायद कुछ दूसरी दिशा में ले गए। मैंने कहा कि अखिलेश यादव जी की बुद्धि पे तो भरोसा मनोज यादव को भी रखना चाहिए। अगर ये देश के गुजरों के सबसे बड़े नेता होते तो इनको राज्यसभा कब का भेज दिए होते अखिलेश जी। क्या अखिलेश यादव को उतनी समझ नहीं जितनी मनोज यादव को है? ऐसा तो नहीं मान सकता। वो मुलायम सिंह के पुत्र हैं, 5 साल शासन कर चुके, 10 वर्षों से पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। उनको इतनी अक्ल नहीं, उनको नहीं दिख रहा कि ये भाटी कोहनूर है, इसको मुकुट में जड़ो। अभी तो टिकट ही नहीं फाइनल की। मनोज भैया बता रहे हैं कि ये गुजरों का मैं बता रहा हूं देश में सबसे बड़ा नेता है। ये बात हमको ना बताओ, अखिलेश जी को बताओ, भाटी जी को राज्यसभा भेजे। बंगाल के चुनाव परिणामों ने, बिहार के चुनाव परिणामों ने, तमिलनाडु के चुनाव परिणामों ने इस बात का स्पष्ट संदेश दे दिया है कि जो लोग भी सनातन का अपमान करते हैं उनको जनता उनके अस्तित्व को ही खतरे में डाल देती है। हालांकि ममता जी अपना चुनाव स्वयं हार गई और उसके बाद स्टैलिन भी चुनाव स्वयं हार गए। देखिए, मनोज यादव को लगता है कि खरगोश की तरह उछल उछल के मुझे लगता कुछ नहीं, मैं साथियों के साथ बात करता हूँ, मुझे लगता नहीं है, मैं सपने में कुछ नहीं देखता, हकीकत की बात करता हूँ। पुष्टि अमिताभ गंगोत्री जी ने की है। बोलने से मनोज यादव कुछ नहीं होता, खरगोश की तरह उछल उछल कर बोलने से कोई भी गलत बात, जो ज्ञान आप लोग देते हैं, जितना हम दान दे देते हैं ना ब्राह्मणों को, उतना तो आप अपनी गलत बातों को खर्चा नहीं होगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस तरीके के किसी भी बयान का ना तो खंडन किया, ना तो इसको शायद इतना तुम खरगोश की तरह उछल लो, खरगोश की तरह उछलते उछलते जेल पहुंच जाते हो, खरगोश की तरह उछलते उछलते जेल पहुंच जाते हो। अरे अभी तो जेल गए थे ना, जेल गए थे तो तुम भागते गए थे, जेल के नाम से भागते गए थे। धारा का समर्थन करते हैं, बचा लो उत्तर प्रदेश की सरकार से गुहार को बचा लो। अरे गीदड़ भक्ति तुम्हारी सबने देखी है, गीदड़ होंगे भाजपा में, हम गीदड़ नहीं हैं। मनोज यादव की गीदड़ हम शेर से शेर हैं, शेर ही रहेंगे। हमारे गीदड़ और ये यहाँ से उठते हो तो फिर कुछ बातें करते हो, अगर से टिप्पणी की बात कुछ बातें करते हो उसके भी स्टैंड नहीं पाते। समाजवादियों को ये गीदड़ और खरगोश मत कहना, गीदड़ की तरह कुछ छिपाते फिरते हो, फिर कहोगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बचा लो मनोज यादव को, बचा लो मनोज यादव को। कई बार जेल की हवा खा चुके हो, उनकी औकात नहीं थी कि मेरे घर पे मुझे गिरफ्तार कर लें। हम डरते नहीं किसी से, ये याद रखिएगा। मनोज यादव कह रहे थे कि हम ब्राह्मणों को उतना दान दे देते हैं जितना उनका खर्चा नहीं। आप सम्राट हैं, जिले इलाही हैं, मुगले आजम हैं, क्या हैं आप ब्राह्मणों को रोटी दे रहे हैं। यही सब चीजें अखिलेश जी के लिए संकट का कारण बनेगी। लिख लो मेरी बात, अखिलेश जी के लिए यही सब चीजें संकट का कारण बनेंगी कि ब्राह्मणों की रोटी ये चला रहे हैं। ऐसी बातें क्यों बोलते हो? ये बात कभी मुलायम सिंह जी ने नहीं कही। आप उनसे बड़े नेता हो यार। मुलायम सिंह जी ने कभी ये नहीं कहा कि आप ब्राह्मणों को इतना दान दे देते हैं। अरे आप अकबर हो क्या यार, शाहजहां हो क्या, जिले इलाही हो क्या? ऐसी भाषा मत बोलो यार, ये भाषा ठीक नहीं, इस भाषा को स्वीकार नहीं कर सकते। कौन माई का लाल इतना बड़ा हो गया जो किसी जात को अपने धन के आधार पर पाल रहा है? ये दम तो राजाओं ने नहीं रखा। मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा।
तो दोस्तों आज की वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आप लोगों ने देखा किस तरह से मनोज यादव भी जो है एक तरीके से राजकुमार भाटी की बातों का समर्थन करते हुए नजर आ रहा है। मनोज यादव हो चाहे राजकुमार भाटी हो, ये सब जातिवादी नेता हैं और हमेशा जो है ब्राह्मणों के खिलाफ, ठाकुरों के खिलाफ, मतलब सवर्ण समाज के खिलाफ जो है बयान देते हुए नजर आते हैं। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।